मेरे नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ आप लोगों के पास। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? आज मैं आप लोगों के जैसे ही एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। सभी तैयार हो ना? फिर सुनो। कैमेलियन नाम के एक छोटे से सुंदर राज्य में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, जूलिया। अरे ओ कुटूस रुक। उधर मत जा। पापा ने जाने को मना किया है। मैं कह रही हूँ मत जा। देखना पापा तुम्हें बहुत डांटेंगे। कहाँ चला गया कुटूस? रुक, कह रही हूँ रुक जा। ओ रहा, उधर से ही कुटूस की आवाज आ रही है। जाती हूँ, सामने जाकर देखती हूँ। ओ कुटूस, कुटूस इधर आ, कह रही हूँ इधर आ। उफ, कितना गर्मी है। इतनी उम्र में अब इतना काम किया नहीं जाता। एक गिलास पानी दो ना बेटी। कहाँ है? तेरा कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अरे जूली, जूली बेटा, कुटूस, कुटूस। अरे सब कहाँ गए? अंदर बाहर सब जगह तो देख लिया, कहीं भी तो नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? जाता हूँ, बाहर जाकर थोड़ा देख आता हूँ। कौन है? कौन है? किसने मुझे नींद से जगाया? चुप चुप, यहाँ से हमें भी भाग जाना होगा।
पापा, उस जंगल के अंदर कौन है? उस जंगल को लेकर बहुत बातें सुनी है बेटी। वहाँ पर कोई ऑक्टोपस राक्षसनी रहती है। अगर एक बार भी उसकी किसी के ऊपर नजर पड़ जाती है तो वो उसे लेकर ही छोड़ती है। उस तरफ ज्यादा मत जाना बेटी, मैं तो हर समय नहीं रहता और तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई है। तुझे लेकर बहुत चिंता होती है बेटी। नहीं पापा, मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं चलता हूँ बेटी, ध्यान से रहना। और हाँ, बाहर कहीं मत जाना और कुट्टूस को भी घर के अंदर रखना, याद रहेगा? हाँ पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। चलता हूँ मैं। कोई है घर पर? हाँ? भूख प्यास से जान निकला जा रहा है मेरा। कोई मुझे थोड़ा पानी और खाना दोगे? कोई है? आइए, आइए महाराज, अंदर आइए। नवग्रहाय नमः। ओम नमः नवग्रहाय नमः। दो बेटी, जल्दी जल्दी दो। भूख और प्यास का दुख बहुत बड़ा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। लगभग 1 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया है। दो बेटी, दो। दीर्घायु हो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन सामने तुम्हारा बहुत बुरा समय आने वाला है। बुरा समय? कैसा बुरा समय महाराज? तुम्हारे पिता तो शहर गए हैं अपने काम के सिलसिले में, है ना? सुनो, तुम्हारे पिता शायद और कभी लौटकर नहीं आएंगे अब। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। भगवान, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे बेटा, इतना उत्तेजित मत हो तुम। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो अभी जाकर सामने जो नदी है ना, वहां 20 बार जाकर डुबकी लगा। और हाँ, कोई गलती मत करना, नहीं तो फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा, समझी? नदी में? लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। पिता के लिए इतना नहीं कर पाओगी बेटी। फिर अपने पिता के मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहना, समझी? नहीं नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पापा के लिए सब कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, मैं नदी में जाकर 20 बार डुबकी लगा दूंगी।
याद रखना, एक बार भी कम ना हो, 20 बार। और हाँ सुनो, डुबकी लगाने के समय आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। तीन बार डुबकी करने के बाद ही साधु ने अपना रूप परिवर्तन करके असली रूप यानी ऑक्टोपस राक्षसनी में आ गया। उसकी लाल लाल आंखों से एक रोशनी बाहर आई और वो रोशनी आकर जूलिया को बांध लिया और उसे नदी के अंदर ले गया। जूलिया हाथ पैर हिलाने लगी, लेकिन वहां से नहीं निकल पाई। अब वो जूलिया का रूप धारण करके जूलिया के घर चली गई। अब जूलिया पापा का उतना ख्याल नहीं रखती, कुट्टूस को भी प्यार नहीं करती। कुट्टूस भी जूलिया को देखकर सिर्फ भौंकता रहता है। इससे जूलिया गुस्सा होकर उसको पीटने लगती है। जूलिया की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को बहुत चिंता होने लगी। भगवान, भगवान मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए। इधर जूलिया के पापा शहर चले जाते हैं और जूलिया रसोई घर में घुसकर मछली मांस ये सब खाने लगती है। कुटूस भूख के मारे भौंकता रहता है। जूलिया एक लकड़ी कुट्टूस की तरफ दिखाती है, फिर कुट्टूस जोर से चिल्लाकर चला जाता है। राक्षसनी असली रूप में आ जाती है। मैं हूँ इस घर की मालिक, जो मर्जी खाऊंगी, जहाँ मर्जी रहूंगी, जो मन में है मैं सब करूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे जूली बेटी, कुटूस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? वो दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है पापा। पड़ोस वाली उसके बारे में बुरा कह रही थी। वो किसी के भी घर जाके सबको परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया। क्या? तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी, फिर जंगल में छोड़कर आ गई। उसके साथ तो कितना खेलती थी, वो सब भूल गई बेटी। मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो किया ठीक ही किया है।
ज्यादा बात बोलोगे तो आपको भी जंगल में छोड़ कर आऊंगी। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं हूँ ऑक्टोपस राक्षसनी। जहाँ मेरा ये लाल नजर पड़ता है वहाँ का सब कुछ मेरा हो जाता है। तेरी लड़की और उसका कुत्ता मेरी नींद खराब करके जो गलती की है उसकी सजा तो उन लोगों को पाना ही होगा, पाना ही होगा। उसकी सजा तो पानी ही होगी। हाँ? हाँ? मेरी जूली बेटी कहाँ है? वही तो मेरे जीने का कारण है। उसको छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार दो। कृपा करो, कृपया करो, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ तो दिया ही है उसे नदी में, पानी में। कब की तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है पानी में। इतने दिनों में शायद वो धूल बन गई होगी। हे भगवान, इतना बुरा क्यों? मेरी बच्ची को तो तैरना भी नहीं आता। फिर क्या? नहीं, मेरी जूली बेटी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उस पानी के अंदर जाकर देखता है जूलिया बंधे हुए रहकर बहुत परेशान हो रही थी। भगवान मुझे बचाओ, मेरा दम घुटने लगा है। मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो नदी के अंदर जितना मछली था उन सबको बुला लेता है। मछलियों का राजा हंगर 3 बार फूंक मारता है और खुल जाती है जूलिया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। उस दुष्ट ऑक्टोपस राक्षसनी ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा था। पता नहीं पापा कैसे होंगे, इतने दिन से मुझे ना देखकर क्या कर रहे होंगे। वो ऑक्टोपस राक्षसनी कैसे मरेगी वो मैं जानती हूँ। जल्दी तुम्हारे घर चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बचाया नहीं जाएगा। अब मैं सबको खा लूंगी, जिसको पाऊंगी उसे ही खा लूंगी। सब कुछ मेरा है, कितना मजा आएगा। लो बताओ, अब मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश क्या है? तुम्हारी बेटी के पास जाने का वक्त आ गया है। एक बार मुझे उस नदी के पास ले चलो, जहाँ तुमने आखिरी बार मेरी बेटी को छोड़ा था। एक बार ले चलो, एक बार, बस एक बार ले चलो मुझे, एक बार ले चलो ना। उतना समय नहीं है मेरे पास। तुम अपनी बेटी के पास ही जाना सीधे सीधे। तुम्हें मारकर पका के खाना होगा। कितना सारा काम बाकी है। लो लो, जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट ऑक्टोपस, बहुत दिन से मैं तुझे ढूंढ रही थी। आज मैंने तुझे ढूंढ लिया है। इन बालों में ही तेरी सारी शक्ति छुपी हुई है ना। अब मैं इसको ही नष्ट कर दूंगी। फिर बिना बालों के घूमना, यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है।
इधर पीछे से तीनी मछली जाकर ऑक्टोपस राक्षसनी के ऊपर चढ़ गई। छोटी छोटी मछली उसके बालों के ऊपर चढ़ गई और हंगर मछली एक मछली काटने वाली छुरी लेकर सब बालों को काट देती है। राक्षसनी चिल्लाने लगती है जोर जोर से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, मत मारो। देखा ना दोस्तों, बुरे काम करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं सब अच्छे काम करो, अच्छे से रहना। ठीक है, आज मैं चलता हूँ। बाय बाय। हमारा छुट्टी तो शुरू हो चुका है, लेकिन हमने कोई प्लान नहीं बनाया अब तक। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ रोनी। क्या करा जाए इस छुट्टी में? सोच रहा हूँ कहीं घूमने जाऊं, पहाड़ या समुद्र पर। पहाड़? मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता है। एक बार मेरे मामा के लड़के के बहन का। ए, तू चुप कर जा, कुछ काम है नहीं, बस कहानी बनाता है। सुन तो, इस तरह मुझे नहीं बोलेगा और कभी। असली बात को छोड़कर दोनों अनाप बातें करने बैठ गए। सुनो, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर मेरा एक मामा रहता है। वहाँ का जगह बहुत सुंदर है, जहाँ पहाड़ समुद्र दोनों ही हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिन वहाँ रहकर आ जाऊँ। क्या कहते हो? ये तो बहुत अच्छा होगा भैया। कब जाएंगे हम? घर पर थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर चले जाएंगे वहाँ पर। मैं फिर मेरा एक कैमरा भी साथ ले जाऊंगा। मुझे अभी से लग रहा है कुछ एडवेंचर होने वाला है। देखना, ज्यादा एडवेंचर करने मत जाना। आखिर तक देखना, तुम्हारे लिए ना हमें ऐड देना पड़े। क्या कह रहे हो बुला भैया? ये रोनी हर समय लेट करता है, उसे छोड़कर ही चला जाऊंगा। हो रहा, मिस्टर लेटूस चंद्र आ रहे हैं। क्या हुआ? इतने में चार्ज खत्म? बाकी का रास्ता कैसे जाएंगे फिर? असल में इतने सुबह सुबह उठने का आदत नहीं है ना मुझे, इसीलिए। रहने दो, और समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी बस में बैठो। अरे बोल, तू कितने दिन बाद आया बेटा? आओ 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 आओ। ये सब तुम्हारा दोस्त है? हाँ मामा, कॉलेज में छुट्टी है, इसलिए सोचा आपके यहाँ से कुछ दिन घूम कर आ जाऊं। बहुत अच्छा किया। मैं तो इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ। लो अब आओ, सभी नहा के खाना खा के थोड़ा आराम कर लो। शाम को समुद्र में घूम के आना, अच्छा लगेगा। और सब तैयार हो ना? ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घूम के आओ, सिर्फ जंगल के नजदीक मत जाना। क्यों मामा, जंगल में क्या शेर या कोई जानवर है वहाँ पर? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, घूमने आए हो, मजे करो ना। जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ।
ओ भैया, ओ भैया, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है, बहुत काम है। इतना बड़ा जाल लेकर मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं तो क्या खेलने जा रहा हूँ? पागल मत बनाओ, बाद में बात करूंगा, अभी जाता हूँ। हम भी चले आपके साथ? आना है तो आओ, लेकिन दूर से देखोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ, तुम लोग भी आओ। आइडिया। बात फिर ऐसी है। क्या हुआ बोल भैया? कहूँगा, लेकिन अभी घर चलो, डिनर करने के बाद ये बात कहूँगा। बहुत अच्छा खाना खाया हमने, सच में बुला भैया, आपकी वजह से हमारी छुट्टी बहुत अच्छी जा रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। माने माने? सुनो, कल तुम दोनों ही बहुत सुबह सुबह उठोगे, समझे? हम लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिना कपड़ों के गमछा लेकर, और हाँ, मामा का लुंगी पहनकर, और साथ में मूंछ और दाढ़ी लगाकर। क्या कह रहे हो बोल भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहा हूँ वो सुन। और रोनी, कल अगर उठने में देर किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं बुला भैया, मैं उठ जाऊंगा। और हाँ, ये सब मामा को नहीं बताऊंगा, जो भी करना होगा धीरे धीरे करना होगा। और हाँ, साथ में एक बड़ा बैग लेना होगा। चलो, बहुत रात हो चुका है, अब सो जाते हैं, ठीक है? बुला भैया, लग रहा है मछली पकड़ने वाले के सरदार आ रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रुको, समय आते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अरे, कितने मछली पकड़ा है तुम लोगों ने? सारा मछली इधर लेकर आओ। अच्छी, कौन है वहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं हूँ सरदार। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाथ में क्या है वो? क्या है उसमें? असल में यहाँ कस्तूरी है, मेरी बहन ने कहा था, इसलिए ले जा रहा हूँ। सुबह सुबह तू कस्तूरी लेने के लिए आया है? क्या कह रहा है? दिखाओ दिखाओ, कितना कस्तूरी तूने लिया है? दो। रोनी, इधर आ, इधर आ। रोनी, भाग 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 भाग। उफ, और नहीं हो रहा बुला भैया, बहुत भूख लगा है और प्यास भी। वो तो मुझे भी लगा है, लेकिन ये हम कहाँ आए समझ ही नहीं आ रहा है। चल थोड़ा सामने जाते हैं। ये वही जंगल है क्या? मामा ने जहाँ आने से मना किया था।
मुझे भी वैसा ही लग रहा है बुला भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुंह बंद करके चुपचाप चलो। एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहां वहां जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है घर पर? कहाँ गए वो लोग? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इस अनजान जगह पर आकर कोई परेशानी में तो नहीं पड़ गए? पुलिस को खबर दूं या नहीं? जाता हूँ, बड़े साहब के पास जाता हूँ। ये किसका घर है बुला भैया? बहुत अजीब है ये, कोई सामान नहीं है लेकिन खाना बनाने का सब कुछ है। कितना बड़ा घर है, और वो देखो कितना बड़ा चाकू, और पास में रसोई का तेल भी रखा है। इश, मैं कैमरा ले आता तो अच्छा होता। तुम लोग चुप करो, सोच रहा हूँ यहाँ पर ही फिश पार्टी कर लूं। खाना बनाने का सब सामान है यहाँ पर, समझे? क्या यहाँ फिश पार्टी? और मामा जी? वो मैं मैनेज कर लूंगा। लो, अब मछलियों को काटकर अच्छे से साफ कर लो दोनों मिलकर। तब तक मैं देखता हूँ अगल बगल में कोई है या नहीं। अरे ये क्या, कौन हो तुम लोग? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? असल में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, पर रास्ता भूलकर यहाँ चले आए हैं। फिर आपके घर को देखा, बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया, इसीलिए अंदर चले आए। हम लोग खराब इंसान नहीं है, बुरा मत मानिएगा। हम लोग मछली पकड़ने के असल में सुबह हमने मछली पकड़ने वाले से मछली खरीद लिया था, आप देखेंगे? देखूंगा तो जरूर। उससे पहले तुम लोगों का थोड़ा खातिरदारी कर लूं, फिर देखा जाएगा। बहुत अच्छा लगा, कितना ठंडा शरबत था। अच्छा भैया, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं क्या? तुम सब रहोगे मेरे साथ? नहीं, मतलब इतने घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता? डर? मुझसे सब डरते हैं। मतलब आपसे डर क्यों? हाँ, अब तुम सब भी डरोगे मुझसे, क्योंकि मैं हूँ मछली का पालक। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में मछली को पूजा देकर कच्चे मांस खाता हूँ। इससे मछली देवता प्रसन्न होकर पूरे साल हमें मछली देते रहते हैं। आज भी तो पूर्णिमा है, मैं कच्चे मांस के ही संधान करने गया था, और शायद इंतजाम नहीं करना होगा, देवता ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया है। कच्चे मांस मतलब? छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। जाओगे जरूर? इतनी जल्दी किसकी है? पहले तुम लोगों का सर अलग करके कढ़ाई में डालूंगा, उस मांस के साथ हम सभी मजे से चावल खाएंगे। क्या? हेल्प, हेल्प, कोई है? बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प, बचाओ।
अभी अंदर है, बाहर चले आओ। हम लोगों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है, बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो। 3 काउंट करूंगा, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। 1 किरीटी मामलोत भवतु भारिगिनी क्रिक्रिन चामुंडाय नमः। सुनो, कल तुम दोनों ही बहुत सुबह सुबह उठोगे, समझे? हम लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिना कपड़ों के गमछा लेकर, और हाँ, मामा का लुंगी पहनकर, और साथ में मूंछ और दाढ़ी लगाकर। क्या कह रहे हो बुल भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहा हूँ वो सुन। और रोनी, कल अगर उठने में देर किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं बुला भैया, मैं उठ जाऊंगा। और हाँ, ये सब मामा को नहीं बताऊंगा। जो भी करना होगा धीरे धीरे करना होगा। और हाँ, साथ में एक बड़ा बैग लेना होगा। चलो, बहुत रात हो चुका है, अब सो जाते हैं, ठीक है? बुला भैया, लग रहा है मछली पकड़ने वाले के सरदार आ रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रुको, समय आते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अरे ओ, कितने मछली पकड़ा है तुम लोगों ने? सारा मछली इधर लेकर आओ। अच्छी, कौन है वहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं हूँ सरदार। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाथ में क्या है वो? क्या है उसमें? असल में यहाँ कस्तूरी है, मेरी बहन ने कहा था, इसलिए ले जा रहा हूँ। सुबह सुबह तू कस्तूरी लेने के लिए आया है? क्या कह रहा है? दिखाओ, कितना कस्तूरी तूने लिया है? तो रोनी, इधर आ, इधर आ। रोनी, भाग 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 भाग। उफ, और नहीं हो रहा बुला भैया, बहुत भूख लगा है और प्यास भी। वो तो मुझे भी लगा है, लेकिन ये हम कहाँ आए समझ ही नहीं आ रहा है। चल, थोड़ा सामने जाते हैं। एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है घर पर? ये किसका घर है बुला भैया? बहुत अजीब है ये। कोई सामान नहीं है, लेकिन खाना बनाने का सब कुछ है। कितना बड़ा घर है, और वो देखो कितना बड़ा चाकू, और पास में रसोई का तेल भी रखा है। अरे ये क्या? कौन हो तुम लोग? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? असल में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, और रास्ता भूलकर यहाँ चले आए हैं। फिर आपके घर को देखा, बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया, इसीलिए अंदर चले आए। हम लोग खराब इंसान नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अच्छा भैया, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं क्या तुम सब रहोगे मेरे साथ? नहीं, मतलब इतने घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता? डर? मुझसे सब डरते हैं। हाँ, अब तुम सब भी डरोगे मुझसे, क्योंकि मैं हूँ मछली का पालक। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में मछली को पूजा देकर कच्चे मांस खाता हूँ। इससे मछली देवता प्रसन्न होकर पूरे साल हमें मछली देते रहते हैं। आज भी तो पूर्णिमा है। मैं कच्चे मांस के ही संधान करने गया था, और शायद इंतजाम नहीं करना होगा।
देवता ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया है। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें छोड़ दो। जाओगे जरूर, इतनी जल्दी किसकी है? हेल्प हेल्प, कोई है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ। जो भी अंदर है बाहर चले आओ। हम लोगों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है, बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो। 3 काउंट करूंगा, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। 1। बहुत बड़े मुश्किल से बच गए हो तुम लोग। अगर तुम्हारे मामा मुझे ठीक समय पर नहीं बुलाते, नहीं तो तुम लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। मजा करो, लेकिन लिमिट में रहकर। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। जो भी हो, जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं। मुझे अभी ऑफिस में काम में जाना है। मैं कल सुबह आ जाऊंगा, तुम सब कहीं मत जाना, घर ही रहना। मैं एक नए बुआ का बंदोबस्त कर दिया है, वही तुम लोगों के लिए खाना बना कर देगा। ओ भोला, इधर आओ, साहब से मिलवा दूं। ये तो वही मछली का पालक। हम लोग चलते हैं मामा, अब बहुत घूम लिया। अब हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। अरे लेकिन सुनो तो। ओ भाई, मत जाओ, सुनो, मत जाओ यार।